हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों इस वीडियो में हम जो इन्वायरमेंटल साइंस है एईसी के सब्जेक्ट का कोर्स का सब्जेक्ट, इसमें आप सभी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। और यहाँ पे आप सभी को जो अपने एग्ज़ाम टाइमिंग को लेकर डाउट्स हो रहे हैं कि हमें जो एग्ज़ाम में है 1.5 घंटा मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऐसे कौन से पोर्शंस रहेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में जो कि आप सभी को एसओएल वालों को करना है, रेगुलर वालों को करना है या एनसीवेब वालों को करना है, तो आप चाहे एसओएल के हों, रेगुलर के हों, एनसीवेब के हों, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों मैंने आप सभी को पहले जो है इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी सेमेस्टर 3 के, जो कि सब्जेक्ट आपको जोन से क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ने, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए थे। तो वो यहाँ पे एक बार ब्रीफ जो है आपको केवल इन्फो दी जाएगी, तो यहाँ पे आप इनको देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको देखेंगे। तो एक बार यहाँ पे ब्रीफ इन्फो देख सकते हैं सिलेबस का कि वैश्विक पर्यावरण मुद्दे जो हैं इनसे आप जो टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ेंगे। भारत में पर्यावरणीय जो कानून है, पर्यावरण विधान है, इसके अलावा जैव विविधता है, खतरे हैं, जैव विविधता उसका संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं, हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। सतत विकास जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और जो कंटिन्यूटी है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। मानव समुदाय और जो पर्यावरण है इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन कम्युनिटी है और एनवायरनमेंट है, अगर किस तरह से दोनों साथ मिलकर रहें तो या जो मानव है वो किस तरह से पर्यावरण के लिए एक उपयुक्त संसाधन है या नहीं है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन, पर्यावरण के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं, और आपदा मैनेजमेंट, और लास्ट जो चैप्टर रहेगा ये आपका पर्यावरण विज्ञान की व्यवहारिक समस्या रहेगा। तो ये पूरा सिलेबस आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए जो है कवर करना है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर एक यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एक्सप्लेन किए थे, तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। बेसिकली इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग को लेकर आपके डाउट्स हो रहे हैं उसको भी इस वीडियो में बताया जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस थियरी एंड प्रैक्टिस सेकंड है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स 3rd सेमेस्टर। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप सभी को अपने क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेंगे वो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो रेगुलर वालों के लिए है, एसओएल वालों के लिए है या फिर एनसीवेब वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइमिंग मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर वालों को जो 1 घंटा 45 मिनट मिला था, एसओएल वालों को 2.5 घंटा मिला था, और यहाँ पे आगे जो है आगे आप देख सकते हैं एसओएल वाले को 2.5 घंटा है जिसमें 50 मार्क्स का थे, और रेगुलर वालों को 50 मार्क्स के थे। पार्ट ए और पार्ट बी, रेगुलर वालों को केवल 2 पार्ट कंप्लीट करने हैं और एसओएल वालों को 3 पार्ट्स यहाँ पे जो हैं कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे आप सभी को एग्ज़ाम टाइमिंग को लेकर इतना परेशान नहीं होना है कि एग्ज़ाम में हमें 1 घंटा मिलेगा, 1.5 घंटा मिलेगा, या 2 घंटा मिलेगा, या 2.5 घंटा मिलेगा। यहाँ पे आप मिनिमम ये मान के चलिए कि एग्ज़ामिनेशन में आपको 1.5 घंटा जो है आराम से मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी को जो है एसओएल वालों को 3 पार्ट्स यहाँ पे आपको करने को दिए जाएंगे। पार्ट ए 30 मार्क्स का, पार्ट बी जो है 20 मार्क्स का रहेगा, और पार्ट सी जो है 20 मार्क्स का रहेगा। मैक्सिमम जो मार्क्स है 50 मार्क्स का रहेगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस में यही बताया गया है, पार्ट ए पार्ट बी जो है रेगुलर वालों को करने हैं, कोई 3 क्वेश्चंस पार्ट ए में से और कोई 2 क्वेश्चन पार्ट बी में से, जबकि जो एसओएल के स्टूडेंट हैं इनको पार्ट ए में से और पार्ट बी पार्ट सी कोई जो है इनको अटैम्प्ट करने हैं तीनों को, और पार्ट ए में से कोई 3 क्वेश्चन, पार्ट बी में से कोई 2 क्वेश्चन, और पार्ट सी में से भी कोई 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पार्ट है, ये हर किसी के लिए मैंडेटरी है, तो फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा इसको यहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हिंदी में इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इन्हें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स बताना है, जिसमें जो कि एस्टिक आयंस लाइन्स जो होते हैं आर एंडेमिक टू इंडिया, ये यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इसके अलावा यहाँ पे ए और बी पार्ट्स दिए गए हैं, बी पार्ट्स में कोई 5 ही करने हैं और ए पार्ट में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, रेड डाटा बुक है, और एंडेमिज्म है, कायोटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और सही यहाँ गलत बताना है। जो एशियाई शेर होते हैं भारत के लिए स्थानिक है या नहीं है, पर्यावास आवास या जो हानि जैव विविधता वो सबसे बड़ा खतरा है,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 से जो इसमें पारित किया गया था। इसके अलावा जो मेघा पेट पाटेकर टिहरी बांधो आंदोलन से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, पवित्र उपवन पूर्व स्थानीय संरक्षण के कुछ उदाहरण है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सतत विकास है, आक्रामक उपजाति है, परिस्थिति परिवहन है, रेड डाटा बुक है, स्थानिका है और क्योटो प्रोटोकॉल है। इनमें से किसी 5 को आपको एक्सप्लेन करना है। और सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करना है जो इन्वेसिव स्पेसीज है और एंडेमिक स्पेसीज है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओजोन और डिप्लीशन है वर्सेस ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। बिश्नोई राजस्थान ऑफ राजस्थान और सेकंड क्वेश्चन रियो अर्थ समिट जो है 1992 या फिर NAPCC, इन तीनों में से किस 2 के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं। 4 में यहाँ पे आपको भारत और उससे जुड़े जो संरक्षित क्षेत्र हैं उसमें गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम के विशिष्ट संदर्भ में जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के महत्व का क्या वर्णन है, ये यहाँ पे आपको बताना है। आपको इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है और भारत में जो गिद्ध प्रजाति है इनकी गिरावट का कारण भी क्या है, ये भी यहाँ पर आपको बताना है। पार्ट ए यहाँ पर आप सभी का कंप्लीट होता है। पार्ट बी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पार्ट बी में कोई 3 प्रश्न दिए गए, किन्हीं 2 क्वेश्चन या 2 प्रश्नों को ही जो है आपको अटैम्प्ट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित आंकड़ों को यहाँ पे आपके हर इन्वायरमेंटल साइंस जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आपको अपने डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के ढेर सारे क्वेश्चन पेपर हैं तो इनमें जो डेटा रिकॉर्डिंग या डेटा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में और दिल्ली में, इसमें आपको टेम्परेचर दिया गया है, एवरेज क्या है, औसत कितना है और जैन फेब मंथ यहाँ पे आपको मंथ के नेम दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है ये दिल्ली हो गया और नीचे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लॉट अ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे आपको जो है एक बार ग्राफ प्लॉट करना होगा। डिस्कस द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द डिफरेंस इन द डेटा, यहाँ पे जो एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन है उसमें क्या डिफरेंस है डेटा में दिया गया है। व्हाट आर प्रोबेबल रीजंस बिहाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द 2 डेटा सेट, जो यहाँ पे 2 आपको टेबल दिए गए इनमें जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट क्यों है, किस तरह से अलग अलग है, उसके बारे में आपको बताना है। देख सकते हैं डेटा में अंतर के पर्यावरण निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। दोनों डेटा सेट के बीच में तापमान के अंतर के पीछे संभावित कारण क्या है वो यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, इसमें यहाँ पे आपको जो है मैचिंग करनी है। जैसे एक्सटिंक्ट है जो कि विलुप्त हो चुके हैं और यहाँ पे एंडर ग्रेड है, डेटा डेफिशिएंट है और नॉट एवोल्यूटेड है। तो जो भी यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन लगती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए जैसे विलुप्त हैं प्रजातीय खेती में जो होती हैं पिछले 10 वर्षों में 3 पीढ़ियों में जनसंख्या में 70% की कमी है, या फिर यहाँ पे इसे जंगल में विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। जो भी यहाँ पे आपको लगता है कि विलुप्त हम किसको कहते हैं, कम से कम चिंता का विषय कौन सा है, संकटग्रस्त जो स्पीसीज़ हैं जातियाँ हैं वो कौन सी होती हैं, तो उनको यहाँ पे केवल आपको मैचिंग करनी है। श्रेणियों का सही मिलान करना है और IUCN रेड डाटा बुक के संरक्षण महत्व क्या संक्षेप है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है और इट इज़ कैलकुलेट और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द लार्ज कार्बन फुटप्रिंट, यहाँ पे बताना है कि जो बड़े कार्बन परिवहन होते हैं पदचिह्न होते हैं वो किस तरह से सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर इम्पैक्ट डालते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। पार्ट सी जो कि केवल SOL स्टूडेंट के लिए है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों को आपको करना है जो कि इन सीटू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन सीटू एंड एक्स सीटू जो है इनमें संरक्षण रणनीतियों के बीच में क्या अंतर है, प्रत्येक के लिए एक सफल कार्यक्रम का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि जो स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो मानव समुदाय है उसकी क्या भूमिका है। और एक केस स्टडी के माध्यम से आपको बताना है कि ज़मीनी स्तर के पर्यावरण आंदोलन के महत्व को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर
10 देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है आज मानवता के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। और जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में कथन को उचित ठहराया है या नहीं, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें भी आपको क्वेश्चन पेपर ऐसे डिस्कस किया गया था, उसमें अलग क्वेश्चन थे, इसमें अलग क्वेश्चन है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। और भी ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में केवल इतना।